हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग रैप टेस्ट का प्रूफ देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास का। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रैप टेस्ट का पहले स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। तो देखिए, एक टर्म है आप लोगों का जो कि है लिमिट एन, क्या है, एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन। क्या है, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे टर्म दिया हुआ है इफ समेशन ऑफ यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। अगर हम लोगों का एक यू एन, ठीक है, समेशन ऑफ यू एन, अगर ये हम लोगों का एक इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव टर्म का। देखिए, कोई भी थ्योरम का आप लोगों का स्टेटमेंट लिखना है ना, तो सबसे फर्स्ट लाइन यही लिखना होता है, इफ समेशन ऑफ यू एन, इफ समेशन ऑफ यू एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट। कुछ इस प्रकार से है वो हम लोग का क्या जो है ना बीच में का, वही हम लोगों को याद रखना होता है कि से कौन से टेस्ट में क्या होता है। सभी टेस्ट में अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। ऐसे अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रखें। देखिए, रेशियो टेस्ट जो हम लोगों का होता है वो होता है यू एन बाई यू एन प्लस वन। रेशियो टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, यू एन बाई यू एन प्लस वन। इसमें से क्या करना है, एक को घटा देना है। तो यू एन बाई यू एन प्लस वन, यू एन बाई यू एन प्लस वन है, माइनस वन कर दिया, ठीक है, और उसको एन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसका हम लोग लेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अगर हम लोगों का ये जो टर्म है ना पूरा, अगर एक से बड़ा आ जाएगा तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा और एक से छोटा आएगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। पहले आप लोग स्टेटमेंट याद करने की कोशिश कीजिए। रैप टेस्ट क्या बोलता है, रैप टेस्ट बोलता है अगर हम लोगों का एन टाइम्स ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन जो टर्म है, अगर हम लोग इसका लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं और अगर वो टर्म एक से बड़ा आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा और एक से छोटा आता है तो सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। बस इतना ही बात याद रखना है, ठीक है। तो यहीं पे रैप टेस्ट में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इफ समेशन ऑफ यू एन, if summation of un be an infinite series of positive terms such that limit of n tends to infinite n times of un by un plus 1 minus 1 greater than 1 then the series is divergent। और हम लोग का ये जो टर्म है वो लेस देन हो जाएगा तो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, सॉरी सीरीज इज डाइवर्जेंट हो जाएगा। एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट और एक से छोटा है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। और अगर एक के बराबर आएगा तो हम लोगों का टेस्ट फेल करता है तो हम लोग दूसरा टेस्ट लगाते, तो वो भी हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि हम लोगों का रैप टेस्ट बोलता क्या है। याद हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से, क्या बोलता है रैप टेस्ट, एक बार मन में बोलिएगा। मैं हटा दी हुई हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बिना देखे एक बार बोल सके। इफ समेशन ऑफ यू एन, if summation of un be an infinite series of positive terms such that limit of n tends to infinite n into un by un plus 1 minus 1 अगर greater than 1 है तो series is convergent and if limit of n tends to infinite n into un by un plus 1 minus 1 less than 1 है तो series is divergent, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, एक ऑक्सिलियरी सीरीज हम लोगों को खुद से एज्यूम करना होता है। क्या करना होता है, रैप टेस्ट का प्रूफ करने के लिए एक सीरीज हम लोग को खुद से मानना होगा और वो सीरीज हम लोग मानेंगे 1 बाई एन के पावर पी। क्या मानेंगे, 1 बाई एन के पावर पी। तो चलिए प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, लेट अस कंसीडर एन ऑक्सिलियरी सीरीज समेशन ऑफ वी एन इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ 1 बाई एन के पावर पी हुज nth टर्म क्या हो जाएगा, वी एन इक्वल टू 1 बाई एन के पावर पी। तो हम लोग कौन सा सीरीज माने, हम लोग सीरीज माने एक वी एन, एक समेशन ऑफ वी एन जो कि किसके बराबर है, 1 बाई एन के पावर पी। तो आप लोग कहीं भी थोड़ा सा एक मतलब कि शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे तो उसमें बस इतना लिख लीजिएगा, रैप टेस्ट में हम लोगों का ये टर्म होता है लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 और ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। अपने हिसाब से उसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लिख दीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा प्रूफ। बस याद करने के लिए, ऐसे तो ये आप लोगों को इस टाइप से लिखना है, लेकिन बस याद करने के लिए ताकि याद रहे एग्जामिनेशन में। प्रूफ करने के लिए हम लोग एक ऑक्सिलियरी सीरीज मान लेंगे 1 बाई एन की पावर पी। ऐसे करके आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। बस एक दो लाइन और लिख लेना है, फिर रैप टेस्ट कंप्लीट। मतलब इसमें समझ में आ जाएगा, इसमें जो जैसे है ना वैसे एग्जामिनेशन में लिखना है। ये बस इसी तरीके से समझने के लिए, ताकि एग्जामिनेशन के दिन याद रहे आप लोगों को करना है क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्या है, वी नो डेट समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन 1। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, आप लोग एक ऑक्सिलियरी टेस्ट पढ़े होंगे, ऑक्सिलियरी टेस्ट नहीं तो पी सीरीज टेस्ट, ठीक है, उसी का बस नाम अलग है, बात वही है। तो हम लोग को क्या करना होता है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होता है पता है, अगर हम लोगों का एक पी सीरीज टेस्ट होता है जो कि हम लोग का 1 बाई एन की पावर पी होता है। अगर पी जो है ना हम लोग का ग्रेटर देन 1 है, क्या है,
पी जो है हम लोग का ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होता है, और पी जो हम लोग का लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट आता है। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। तो हम लोग वी एन हम लोग जानते हैं क्या, वी एन जो है कन्वर्जेंट होगा कब, जब एक पी ग्रेटर देन 1 होगा, और वी एन हम लोग का डाइवर्जेंट होगा कब, जब पी लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे वी एन बाई वी एन प्लस 1। क्या करेंगे, वी एन बाई वी एन प्लस 1 निकालेंगे। वी एन हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, 1 बाई एन के पावर पी। वी एन प्लस 1 है तो एन की जगह एन प्लस 1 डाल देना और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1 बाई एन के पावर पी डिवाइडेड बाई है 1 के पावर एन बाई पी, तो ये हम लोग का एन प्लस 1 के पावर पी ऊपर चला जाएगा और एन के पावर पी नीचे रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको होल एक साथ लिख देंगे, एन प्लस 1 बाई एन के पावर पी है और एन बाई एन 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन का पावर पी हो जाएगा। फिर हम लोग बाइनोमियल लगाएंगे। ठीक है, बाइनोमियल हम लोग का 1 प्लस एक्स के पावर एन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल 1 एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग का बाइनोमियल होता है। तो इसका हम लोग बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी इंटू 1 बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस 1 का 2 फैक्टोरियल 1 बाई एन का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसका बाइनोमियल लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी एन बाई वी एन प्लस 1 निकाल लिए। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हुई? सबसे पहले हम लोग रैप टेस्ट का स्टेटमेंट जाने, उसके बाद हम लोग प्रूफ जाने। प्रूफ जानने के लिए हम लोग एक सीरीज माने खुद से वी एन जो कि बराबर है 1 बाई एन के पावर पी, और हम लोग जानते हैं जो 1 बाई एन के पावर पी है ना, अगर पी हम लोग का ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। अब हम लोग क्या किए हैं, वी एन बाई वी एन प्लस 1 निकाले। वी एन हम लोग को पता है क्या था, 1 बाई एन के पावर पी, तो वी एन प्लस 1 क्या, एन के जगह एन प्लस 1 डाल देंगे। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। फिर हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे बाइनोमियल लगा के, तो वी एन बाई वी एन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक केस लेंगे जब वी एन हम लोग का कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, एक केस लेंगे वी एन मतलब एक केस लेंगे जब पी हम लोग का ग्रेटर देन 1 है, और एक केस लेंगे जब पी हम लोग का लेस देन 1 है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसे क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट वी एन समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट। हम लोग मान लेते हैं क्या, वी एन जो है, वी एन जो हम लोग एक सीरीज माने हैं वो कन्वर्जेंट है। तो जो हम लोग सीरीज माने हैं वो अगर हम लोग मान रहे हैं कन्वर्जेंट है, तो वो कन्वर्जेंट कब हो सकता है, जब पी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो लेट समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट एंड हेंस पी इज ग्रेटर देन 1, तो देन बाई सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट द समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट इफ, देखिए तो सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, अगर हम लोग का वी एन कन्वर्जेंट है ना, तो अगर हम लोग का यू एन बाई यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन आ जाएगा वी एन बाई वी एन प्लस 1 के, तो हम लोगों का क्या बोलेंगे, यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, जब अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा अगर हम लोगों का यू एन बाई यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन वी एन बाई वी एन प्लस 1 क्या आ जाता है। तो ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, लेट समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट एंड हेंस पी इज ग्रेटर देन 1, देन बाई सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट द सीरीज समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट इफ यू एन बाई यू एन प्लस 1 ग्रेटर देन वी एन बाई वी एन प्लस 1। तो यू एन बाई यू एन प्लस है वो हम लोग के पास, ठीक है, उसको ऐसे ही रखेंगे। जो वी एन बाई वी एन प्लस 1 हम लोग बाइनोमियल की मदद से जो हम लोग एक्सपेंड करके बनाए थे उसके जगह पे इसको डाल देंगे 1 प्लस पी बाई एन, और उसके बाद जो भी टर्म है उसको लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 जो इधर प्लस में है वो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन हम लोग का जो टर्म बचेगा वो बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई एन पूरा से कॉमन ले लेंगे, फिर हम लोग का जो टर्म बचेगा उसको छोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे, जो एक था ना, एक को इधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस में है, इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी टर्म है ना उसमें से 1 बाई एन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1 बाई एन कॉमन ले लिए तो इधर 1 बाई एन डिवाइड में है, जब इधर हम लोग भेजेंगे तो वो एन मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम लोग का वो टर्म आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, तो जो भी हम लोग का ये इसके बाद हम लोग का जो भी टर्म है वो सारा हट जाएगा। 1 बाई एन जो भी है एन के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, उधर वाले टर्म को हटा देंगे, सिर्फ इधर बचेगा। तो हम लोग का पीक है क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन 1 आ गया, ये हम लोग का कब होता है, जब हम लोग का कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 करेंगे। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जैसे केस 1 की है ना उसी तरीके से केस 2 करेंगे। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, समझ लें वी एन को मान लेंगे हम लोग डाइवर्जेंट। अगर वी एन डाइवर्जेंट है कहने का क्या मतलब है, पी जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो हम लोग का सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट बोलता है यू एन अगर यू एन डाइवर्जेंट हो जाएगा कब, यदि यू एन बाई यू एन प्लस 1 लेस देन आ जाएगा वी एन बाई वी एन प्लस 1 के। तो हम लोग जो टर्म निकाले हुए उसको रख देंगे, उसके जगह पे 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। फिर 1 बाई एन कॉमन ले लेंगे, उधर जाएगा तो एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर बाकी सारा टर्म हट जाएगा और हम लोगों का ये सिर्फ बच जाएगा। तो हम लोग का देखे क्या देखे, हम लोग जब वी एन जो हम लोग डाइवर्जेंट माने हैं, वी एन डाइवर्जेंट माने तो क्या है, यू एन भी डाइवर्जेंट आ गया, और यू एन डाइवर्जेंट आया तो उस समय पी का वैल्यू क्या है, पी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, पी इज ग्रेटर देन 1, और हम लोग का ये पूरा टर्म जो है पूरा टर्म लेस देन 1 के आ गया। और हम लोग यही पढ़े थे कि अगर हम लोग का लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन टाइम्स ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस माइनस 1 अगर लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट होगा, और ग्रेटर देन 1 आएगा तो कन्वर्जेंट होगा। तो आज के वीडियो में बस हम लोग को यही देखना था। रेप टेस्ट का प्रूफ, रेप टेस्ट का स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर हम लोगों का कोई एक समेशन ऑफ यू एन एक इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव टर्म का कुछ इस प्रकार से, जिसमें हम लोग का लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन टाइम्स ऑफ यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1 जो है
n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन इंटू ये जो टर्म है ना ये ग्रेटर देन वन होगा, इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते तो ये ग्रेटर देन वन होगा तो कन्वर्जेंट होगा और लेस देन वन होगा तो डाइवर्जेंट होगा। इसके प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए, इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग एक ऑक्सिलियरी सीरीज माने हैं जो कि हम लोग का वी था। वी किसके बराबर था, 1/n की पावर p से। ठीक है, फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, वी पता है, वी एन बाई वी एन प्लस वन जो रेशियो है ये रेशियो निकाल लेंगे बाइनोमियल का थोड़ा सा मदद लेके। फिर हम लोग सेकंड कंपैरिजन का सहायता लेंगे। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है हम लोग का, अगर हम लोग का वी कन्वर्जेंट है ना तो यू भी कन्वर्जेंट होगा अगर हम लोगों का यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वी एन बाई वी एन प्लस वन के आ जाता है तो। ठीक है, और हम लोगों का वी जो है वी अगर हम लोग डाइवर्जेंट लेते हैं तो यू भी डाइवर्जेंट होगा अगर हम लोग का यू एन बाई यू एन प्लस वन लेस देन आ जाता है वी एन बाई वी एन प्लस वन के तो। ठीक है, तो यही था हम लोग का रेप टेस्ट, इसी की मदद से हम लोग प्रूफ किए। आई होप आप लोगों को रेप टेस्ट का प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।